शांति स्पार्क ऑडियो बुक समय पार्ट 10। टाइटल है अंतिम समय का अभ्यास। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजुन से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है उनके ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 11 जुलाई 1970। अब समय बीत चुका। अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, न कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के 1 का 100 गुणा दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं। हर एक के 1 सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 22 अक्टूबर 1970। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वह जानते हो? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता,
किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? जियादान कैसे दे सकेंगे? यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित न रहे। अगर अपने पास शक्तियाँ जमा नहीं है और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 1 जून 1973। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आवेगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे। जैसे कि नींद से शरीर की खुराक मिल जाती है, वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब पुराना तो होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन अर्थात बढ़ोतरी होगी। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। आप भी ऐसे ही समझो कि यह नींद की खुराक लेते हैं। ऐसी स्टेज लाने के लिए ही यह अभ्यास है। अव्यक्त मुरली की डेट है 15 सितंबर 1974। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार अजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार, लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे।
एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 24 दिसंबर 1979। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई है, यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी है। जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में ख्यानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत है। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे कि शिव और शव। शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुणा होकर जमा होता रहता है। इसलिए ख्यानत और मिलावट को समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल बनो। स्व को देखो,
बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 7 फरवरी 1980। किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं करना, नहीं तो वो ही आत्माएं आगे चल मेरे बनाने वालों को उल्लना देगी कि हमें वंचित क्यों बनाया। उनके विलाप उस समय सहन नहीं कर सकेंगे, इतने दुखमय दिल के विलाप होंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 30 अप्रैल 1982। जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आँख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद न आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 जनवरी 1984। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी।
उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ ही बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? अव्यक्त मुरली की डेट है 16 मार्च 1986। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शक्ति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा? यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। अव्यक्त मुरली की डेट है 10 दिसंबर 1992। अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी होना। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 जनवरी 1993। समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। कभी पोतरा धोतरा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। दुखधाम से न्यारे हो गए, संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुखधाम से किनारा कर लिया या कि थोड़ा थोड़ा दुखधाम से लगाव है। बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो, कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अव्यक्त मुरली की डेट है 25 नवंबर 1993। दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होती है, बढ़नी ही है। अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने के शक्ति की आवश्यकता है। और कहा भी बुद्धि नहीं जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, क्यों क्या में नहीं जाए। यह क्या हुआ, यह कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। समय है 1 सेकंड का और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा। तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए।
पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो। पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। एक सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं? अनुभव है ना, फास्ट चलते हैं ना। तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 1994। अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलझना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1997। समय समीप आ रहा है और लास्ट समय आप सभी को स्वयं अपना परिचय नहीं देना है। आपकी तरफ से वह स्पीच करे, वह स्पीकर हो और आप सर्चलाइट हो। तो हर एक को अपनी एरिया से ऐसा माइक निकालना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 30 मार्च 1999। बहुत अच्छे समय पर आ गए। आप देखो अभी भी इतनी संख्या है, आगे चलकर इतना भी नहीं मिल सकेगा। बैठना भी मिले यह भी मुश्किल होगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 30 मार्च 1999। ड्रिल तो याद है ना, भूल तो नहीं गए हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्वशक्तियाँ देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 अक्टूबर 2008। यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग का समाप्ति का समय। तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 2009। अच्छा, ओम शांति।